इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने 31 मार्च 2021 को एक रिपोर्ट शाया की। इस रिपोर्ट में ये बात खुलकर सामने आई कि पाकिस्तान में 2 साल पहले मई 2018 में पार्लियामेंट ने एक ऐसा कानून मंजूर कर लिया है जिसे पाकिस्तान में हम जिन्स परस्तों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद में बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया गया है। ये कमीशन दुनिया भर के 60 अहम तरीन माहिरीन कानून पर मुश्तमिल है, जो यूँ तो अमूमी तौर पर इंसानी हकूक के लिए काम करता है, लेकिन इसकी बुनियादी खसूसियात यानी की थीम में जिनसी रुझान या सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी भी शामिल है और ये दोनों LGBT के आलमी एजेंडे की अहम शिकें हैं। इसलिए दुनिया भर में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ का मुहाफ़िज़ और निगहबान तस्वुर किया जाता है। कमीशन ने पाकिस्तान के इस ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 को एक ऐसा संगे मील करार दिया है जिसकी पाकिस्तान के इस्लामी आइन में मौजूदगी और मंजूरी बहुत बड़ा कारनामा है, और इस तरह पाकिस्तान वो पहला इस्लामी मुल्क बना जहां हम जिन्स परस्ती को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। स्विट्ज़रलैंड में कायम इस इदारे की रिपोर्ट में पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर और हम जिन्स परस्तों को आइंदा का लाया अमल भी दिया गया है और वो कैसे इस कानून को एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने वाले बिल के मुतल्लिक़ आगाह करूंगा कि कैसे चंद NGOs और आज़ाद ख्याल सियासतदानों ने मिलकर पाकिस्तान में LGBT के एजेंडे की तकमील की बुनियाद रखी। 2017 को पाकिस्तान में मगरबी एजेंडे और बैरूनी फंडिंग से काम करने वाली NGOs ने मेंबरान असम्बली और सेनेटर को साथ मिलाकर ट्रांसजेंडर के मुतल्लिक़ कानून की तैयारी का काम शुरू किया और इन दोनों ने आपस में एक वर्किंग ग्रुप बनाया। इस ग्रुप की पहली मीटिंग 2017 के आगाज़ में इस्लामाबाद में हुई। इस मीटिंग की ग्रुप फोटो 9 मई 2018 के एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने शाया की। इस तस्वीर को एक साल बाद 9 मई 2018 को इसलिए शाया किया गया क्योंकि यही वो दिन था जब ट्रांसजेंडर एक्ट मंजूर हुआ था पाकिस्तान में, और इस तरह ये गठजोड़ खुलकर सामने आया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों सेनेट और कौमी असम्बली में ये बिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेश किया। पेश करने वालों में नवीद कमर, फरहतुल्लाह बाबर, रुबीना खालिद और डॉक्टर करीम ख्वाजा नुमाया थे। तकरीबन एक साल तक इस बिल पर खामोशी से काम होता रहा, मगर अखबारात और जराइद और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कानों कान खबर भी नहीं लगने दी गई। फिर एक पुरजोर प्रोपेगेंडा से असम्बली में एक अमूमी फिजा बना दी गई कि दरअसल ये बिल तो सिर्फ पाकिस्तान की सबसे कुचली हुई कम्युनिटी ख्वाजा सिराओं की फलाह बहबूद के लिए है। इस फिजा में हर कोई हमदर्द बन गया और फिर इस बिल को पहले सेनेट से मंजूर कराया गया। फिर 9 मई 2018 को एयाज सादिक ने बहैसियत स्पीकर बगैर ताख़ीर से इस बिल को मंजूर करवाया। वोटिंग से पहले स्पीकर मोहतरम की 2 मिनट की गुफ्तगू सुनने के काबिल थी। स्पीकर साहब ने फरमाया कि पूरे हाउस में मैं एक ऐसी मस्बत फिजा है जो इस बिल को मंजूर करवाना चाहती है, और सिर्फ 3 अराकीन ने इतना कहा है कि बिल को किसी कमेटी में भेजा जाए। ऐसी सूरत में मैं ऐवान का मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करूँगा और इसलिए इस बिल को वोटिंग के लिए पेश करता हूँ। फिर ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 मुतफ़िक़ा तौर पर पार्लियामेंट से मंजूर हो गया और इसकी मुखालफत में एक भी वोट ना आया। बिल के मंजूर होने के चंद दिनों बाद ही शाहिद खाकान अब्बासी साहब की वज़ारत उज़्मा ख़त्म हो गई और निगरान हुकूमत आ गई। इलेक्शनों का ज़ोर शोर, कोरोना वगैरह के हंगामों में इस बिल के बारे में ज़्यादा गुफ्तगू ना हो सकी, लेकिन शीरी मज़ारी ने इस बिल में चंद तब्दीलियां करके इसे मज़ीद मजबूत किया। लेकिन मार्च 2020 में इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में इस एक्ट का भांडा फोड़ दिया और बता दिया कि पाकिस्तान अब उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है जो पाकिस्तान में हम जिन्स परस्तों को हकूक फराहम करने के रास्ते में मस्बत अंदाज में रवा दवा हैं। फिर 2022 को इस बिल के हवाले से पाकिस्तान की अवाम का गुस्सा अरूज पर था। इस बिल के खिलाफ वफाकी शरई अदालत में पटिशन भी दायर हुई, जिसके खिलाफ वही NGOs सामने आई जिन्होंने इसको मंजूर करवाया था पार्लियामेंट से। लेकिन यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि जिन लोगों ने इस बिल के खिलाफ पटिशन दायर की थी, इसमें मिस्टर बॉबी, जो पाकिस्तान में खुनसा या ट्रांसजेंडर अफराद की सरबराह है, भी शामिल थी, जिसने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में खुनसा या ट्रांसजेंडर अफराद की आड़ में कुछ लोग अपना मकरू और गंदा कारोबार चला रहे हैं और
ہم کو صرف ہماری شناخت چاہیے تھی جو ہمیں شناختی کارڈ کی صورت میں مل چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان خنثی یا ٹرانسجینڈر پر ظلم اور قتل کر دیا جاتے ہیں۔ انہوں نے اس پر انکشاف کیا کہ وہ خنثی یا ٹرانسجینڈر افراد جو قتل ہوتے ہیں ان کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سب مرد تھے جو ٹرانسجینڈر افراد کے بھیس میں تھے۔ انہوں نے مزید ایک اور حیران کن دعویٰ کیا اور کہا کہ پاکستان میں کوئی خنثی یا ٹرانسجینڈر فرد قتل نہیں ہوا آج تک، لیکن ہماری جمہوری حکومت کو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ قانون اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کھلم کھلا نافرمانی ہے، اور اس فعل پر اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا نام و نشان دنیا سے ختم کر دیا تھا، لیکن ہمارے اعلیٰ عہدیداروں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ اب اس کو نافذ کرنے کے لیے بہترین منصوبے بھی تیار کر لیے گئے ہیں۔ اور وہ کس طرح ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ پنجاب اور دوسرے صوبوں کے کالجز اور یونیورسٹیز میں جب داخلے جاری ہوں گے تو حکومت نے سرکاری تعلیمی اداروں میں 2% کوٹا ٹرانسجینڈر کے لیے مخصوص کر دیا ہے، یعنی ہر 50 طلبہ یا طالبات کی کلاس میں ایک ٹرانسجینڈر داخلہ لے گا۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے، یونیورسٹی کی ہر کلاس میں ایک سیٹ ٹرانسجینڈر کے لیے مخصوص ہوگی۔ یہ سیٹ میرٹ سے ہٹ کر ہوگی، یعنی اس پر داخلے کے لیے میرٹ پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرٹ یا انٹرویو صرف اس صورت میں ہوگا کہ اگر کسی ایک سیٹ پر ایک سے زیادہ ٹرانسجینڈر اپلائی کر دیں۔ یہ کوٹا قانونی طور پر اسکول، کالجز کے یونیورسٹیز کے داخلوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سرکاری بھرتیوں میں بھی یہ کوٹا اسی طرح مخصوص کیا جائے گا۔ اس کا خطرناک ترین پہلو لڑکیوں اور لڑکوں کے اداروں میں داخلوں کے متعلق ہوگا۔ مثلا ایک جسمانی طور پر لڑکا محض ایک سرٹیفکیٹ کے لیے گرلز کالجز میں داخلہ لے سکتا ہے، قانونی طور پر اسے روکا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح یہ میرٹ کی دھجیاں اڑانے کے بھی مترادف ہے۔ اس کی آڑ میں بہت سی نوکریاں اور تعلیمی اداروں کی سیٹیں میرٹ اور حق کے بغیر محض ایک سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر حاصل کر لی جائیں گی۔ یہ صرف لڑکوں کے لیے ہی نہیں، ہزاروں لڑکیوں کے حقوق کی بھی پامالی ہوگی، کیونکہ یہ سیٹیں میرٹ سے نکل جائیں گی۔ کچھ ادارے ابھی تک اس کوٹے کو بچا رہے ہیں، البتہ بہت جلد اسے محکمہ تعلیم سختی سے نافذ کروائے گا۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ اپنا اثر دکھائے گا آہستہ آہستہ، اور یہ ابھی بھی دکھا رہا ہے۔ نادرا کو 28,000 مرد اور خواتین نے اپنی جنس تبدیل کروانے کی اپلیکیشن بھی دے دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اس کے کیا مزید بھیانک اثرات ہوتے ہیں۔ یہ ایک خاموش کارروائی ہے جو جلد طوفان مچا دے گی، اور اس پر ہماری نام نہاد مذہبی جماعتیں جو اسلام کے نام پر اپنی سیاست چمکاتی ہیں بالکل خاموش ہیں۔ وہ اپنے اپنے سیاسی فائدے اور بغض میں مصروف ہیں، جبکہ اسلام اور قرآن کی فکر ان کو صرف باتوں کی حد تک ہی ہے، عملی طور پر نہیں۔ یہ تھی میری آج تک کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔